नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों मैं आज आपको यूपी पीसीएस की आरओ एआरओ 2022 जो होने वाला है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का जो कैलेंडर आया था उसमें आरओ और एआरओ की वैकेंसीज नहीं दिखी हुई थी, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो वहाँ पे जॉब कर रहा है, उनसे पता चला है कि 250 तो पोस्ट ऐसी हैं जो आरओ थे वो लोगों का प्रमोशन होकर एसओ बन गए हैं। तो ये 250 तो आपकी हैं ही कंफर्म कि ये सीट्स तो आनी ही हैं। और भी आपको पता है और भी कई डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ पे और प्रमोशन हुए होंगे, उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो इतना समझ लीजिए आप मोटे तौर पे कि दोस्तों जो वैकेंसी होगी वो पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बहुत से लोग होता है पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पीसीएस की अगर तैयारी करते हैं, जीएस आपकी उस लेवल की तैयार है, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान है क्रैक करना। ठीक है, और इस आपको पता है कम पढ़ाई में ये बहुत अच्छी अधिकारी वाली पोस्ट है, गजेटेड आप बन जाएंगे तुरंत ऑफिसर। क्या सिलेबस है, कैसे है, कंप्लीट डिटेल स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ, पहले आरओ और एआरओ में क्या होता था, एआरओ में ओ लेवल मांगा जाता था। ठीक है, अभी भी ओ लेवल मांगा जाता है, लेकिन अब आपको मैं एक पीडीएफ और भेजूंगी, टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उसमें पता चलेगा कि एआरओ में अब क्या किया, काफ़ी रिलैक्सेशन कर दिया गया है। यानी पहले क्या होता था, ज़्यादातर लोग सिर्फ आरओ भर पाते थे, एआरओ बहुत कम लोग दे पाते थे, जिनके पास ओ लेवल था सिर्फ वही एलिजिबल है। लेकिन अभी बहुत मॉडिफिकेशन हो गए हैं और अब एआरओ में जिनके पास ग्रेजुएशन में कुछ कंप्यूटर है या फिर जिन्होंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, ऐसे कई लोगों को अब एआरओ में एलिजिबल कर दिया गया है। ठीक है, तो वो मैं पीडीएफ भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा आप हैं कि नहीं एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों पेपर क्या क्या आता है। ठीक है, और कैसे आपको मार्क्स स्कोर करने जिससे कि आपको ये जॉब मिल जाए। अगर आप पीसीएस का ख्वाब देखते हैं और ये बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, इसमें इस जॉब के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सुना ही आप लोगों ने होगा, ये बहुत अच्छी जॉब है। और जिनको दोस्त का मैं नाम ले रही हूँ उनका मैं बस जल्द ही आपसे इंटरव्यू भी कराने वाली हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरी हो इस पेपर से रिलेटेड या उनसे कुछ पूछने संबंधित, आपको कुछ भी कोई चीज़ जाननी हो कि कैसे क्या होता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेगा। बस आपका मैं जल्द से जल्द उनका इंटरव्यू जब भी लूँगी आपसे वो सारी बातें उनकी पूछ लूँगी। ठीक है, जितनी भी बातें आपकी हैं। अब देख लेते दोस्तों पहले पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर आपका प्री में होता है, क्योंकि भाई मैं एग्जाम निकालने के लिए सबसे जरूरी पहले प्री निकालना है। प्री में दोस्तों देखिए पेपर 1 में 140 क्वेश्चन आते हैं जो जीएस के होते हैं। उसके बाद आपको गैप मिलता है, गैप के बाद आपकी हिंदी आती है जो 60 क्वेश्चन की होती है 60 मिनट की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और दूसरे पेपर में 1 घंटे का टाइम मिलता है। पहले हम दूसरे पेपर पे फोकस करेंगे, हिंदी पे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका जो पूरा एग्जाम होता है ना वो इसी हिंदी पे डिपेंड है। अगर आप इस हिंदी को अच्छा कर ले गए, एग्जाम के बाद आप निकले और आपने बताया भाई मेरे 60 में से 58 आ रहे हैं, मैं लिख के दे रही हूँ गारंटी कि आपका सिलेक्शन फिर एकदम तय है। आप जब इसमें 58 ले आए ना, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आपको पहले ध्यान किस पे रखना है, हिंदी पे रखना है। क्यों? हिंदी स्कोरिंग भी है, बार बार वैसे ही क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे नंबर इजीली आप गेन भी कर सकते हैं। तो जहां से नंबर ज्यादा गेन्स कर सकते हैं पहले इंसान को फोकस उसी पे करना चाहिए। तो आप पहले क्या करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में क्या क्या आता है, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, वाक्यांश, विशेषण विशेष और वाक्य शुद्धि। 6 टॉपिक हैं कुल आपके और हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस आते हैं। विलोम से 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची से 10 क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि से 10 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव से 10 क्वेश्चन, विशेषण विशेष से 10 क्वेश्चन और वाक्यांश से 10 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 अंकों के आएंगे। बुक इसके लिए पहले आप ये वाली बुक पढ़ लीजिएगा, पृथ्वीनाथ पांडे या फिर आपके पास हरदेव बहरी हो, जो भी इन दोनों में से बुक हो आप उस बुक को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक्स जो है उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए मतलब रट लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम ऐसे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कब से दे रहे थे, उन्हें हिंदी आपसे मुझसे बहुत ज़्यादा तैयार है। ठीक है, मैंने भी इस एग्जाम को दोस्तों दिया था, एक बार मेंस भी लिखा है इसका, तो इसलिए बता रही हूँ कि दोस्तों इस कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और कॉम्पिटिशन क्लियर करने का एक ही टेक्निक है, हिंदी। हिंदी आपने जब अच्छी कर ली समझ लीजिए आपका ये सिलेक्शन करा देंगे। प्री से मेंस में तो आप चले ही जाएंगे, मतलब मेंस लिखने का मौका तो डेफिनेटली मिलेगा आपको। ठीक, एक और बुक आपके पास है वो है दोस्तों आदित्य पब्लिकेशन की, से प्रैक्टिस से ढेर सारे हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं। और देखिए दोस्तों इस एग्जाम में मैं बता दूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने पीसीएस में आए हैं, लोअर पीसीएस में अब तक आए हैं या फिर आरओ में आए हैं, उन सबको तो करके ही जाना है। ठीक है, प्री के लिए सब बता रही हूँ, सब स्ट्रैटेजी आपको हिंदी करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है,
पीसीएस में अभी तक जितने प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं, चाहे वो लोअर का हो, आरओ एआरओ का हो या फिर मेन पीसीएस का हो, वो सब आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 120 मिनट में जो हमारा जीएस आएगा, उसमें क्या दिख रहा है आपको जीएस में दोस्तों? एज इट इज जैसा आपका जीएस पीसीएस में आता है वही चीजें हैं। आपका इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनगणना, अगर आपकी वन रिपोर्ट आई हुई है वो, आपकी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, करंट प्लस यूपी स्पेशल, ये सब वही चीजें हैं जो आप पीसीएस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे मैं तो स्पेसिफिक इन सब की अलग अलग बुक लेकर अगली वीडियो में आऊंगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इन सब की स्पेसिफिक बुक जाननी है, तो मैं स्पेसिफिक बुक आपको इन सब की बता दूंगी कौन कौन सी पढ़नी है। वैसे देखिए मोटे मोटे तौर पर बता दूं तो साइंस आपको लूसेंट से पढ़ लेनी है, जो लूसेंट हमारे पास है, और लूसेंट तो पढ़ ही लीजिए पूरे जीएस के लिए भी, ठीक। हिस्ट्री के लिए दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो स्पेक्ट्रम करके एक बुक आती है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ लीजिएगा, लेकिन साथ में मैप जरूर देखिएगा। पॉलिटी के लिए दोस्तों लक्ष्मीकांत आती है, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, या फिर उसके लिए भी परीक्षा वाणी की एक बुक आती है पॉलिटी की, वो भी पढ़ सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स जो भी आपका करंट में चल रहा हो, बाकी आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स की चीजों की। जनगणना तो आप किसी भी जगह किसी भी करंट से पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स पिछले 6 महीनों की जरूर पढ़ के जाइएगा जब एग्जाम होने वाला होगा आपका। यूपी स्पेशल कोई भी जो आपके पास बुक हो, चाहे घटना चक्र की बुक हो या फिर परीक्षा वाणी की कोई बुक हो, यूपी स्पेशल आप उसे पढ़ लीजिएगा। 15 मार्क्स देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 15 मार्क्स आपके इसमें क्या आता है? मैथ्स और रीजनिंग आता है। ये 15 मार्क्स भी आपको गलत नहीं करने, यानी कि 60 और 15 75 में से आपको टारगेट लेके 70 अंकों का चलना है। यानी अगर 70 अंक यहाँ से आप ले आए तो बचे कितने नंबर आपको स्कोर करने पूरे जीएस में? इसको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 50 नंबर है ना, 70 50 120 हो जाएगा आपका। यानी अगर आप 70 यहाँ ले आए इसमें से पूरे से, तो सिर्फ 60 अंक ले आएंगे ना, आपका सिलेक्शन कंफर्म। तो ये समझ में आ गया प्री के लिए क्या करना है आपको। नंबर क्वालिफाई करने के लिए जो मैंने बताया, पहले हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग आपको गलत नहीं करनी, इसके लिए प्रैक्टिस खूब करके जाना है। पढ़ने की जरूरत नहीं, मैथ्स और रीजनिंग आपको इतनी आती होगी, बस मैथ्स और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस खूब करके जाइए, इससे कि इसके क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी आप इसमें से मुझे पता है अगर पढ़ रहे होगे करंट वगैरह सब कुछ, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर लेंगे और प्री से आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस दोस्तों 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो होता है आपका जीएस का, इसी की तरह 120 मिनट का 120 क्वेश्चंस का आता है, ठीक है। 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे आपको और 120 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको गैप मिलेगा। फिर आपका क्या होगा? पेपर 2 होता है, सामान्य हिंदी एवं आलेखन का पेपर होता है। ये पूरा पेपर आपका दोस्तों 2.5 घंटे का होता है, लेकिन 2.5 घंटे में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे होता है दोस्तों? 120 मिनट का जब क्वेश्चन होगा शुरू में, उसमें पत्र आलेखन आता है। पत्र आलेखन में दोस्तों क्या आता है? वो ऑफिशियल लेटर होते हैं जो आप ऑफिसेज में लिखते हैं, उन लेटर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। एस कुमार की बुक होती है, उस बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है, पत्र आलेखन वगैरह। उसके बाद इसी में आता है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करने को आता है। वो कौन से शब्द होते हैं? शब्दावली आते हैं दोस्तों, उसकी भी एक बुक आती है, पीडीएफ आती है। जब आपका प्री से मेंस में हो जाएगा या पहले अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आप बताएंगे तो मैं आपको पूरा एक चीज बता दूंगी अच्छे से, क्योंकि मैंने खुद दिया हुआ है, मेरे हस्बैंड ने दिया हुआ है, और मैं बता रही जो मेरा दोस्त सेलेक्टेड है उसने अच्छे से हमें गाइड भी किया था उस वक्त। मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ उसकी, क्योंकि इसी वजह से मैं शायद पेपर दे भी पाई अच्छे से। तो मैं आपकी जल्द ही उनसे मुलाकात भी करवाऊंगी। तो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में जो आता है दोस्तों, उसमें आपका मैंने बताया वो चीज़, वो वर्ड ऐसे आसान वाले वर्ड नहीं आते कि जो आप पढ़ते हैं, वो वर्ड आते हैं जो आप ऑफिसेज में यूज करते हैं, उनकी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आता है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना होता है। कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी आते हैं, कंप्यूटर नॉलेज भी होता है। ये आपका पेपर 2 में होता है, 120 मिनट का। ये आप जैसे ही करेंगे आपसे तुरंत कॉपी ले ली जाएगी और वहीं बैठे रहेंगे, गैप नहीं मिलेगा। आप पेपर 1 से पेपर 2 में गैप है, पेपर 2 में कोई गैप नहीं है। जैसे आपने इस पेपर को दिया, फिर तुरंत आपसे कॉपी ले ली जाएगी और तुरंत आपको हिंदी का पेपर दे दिया जाएगा। अब हिंदी में दोस्तों 30 प्रश्न आते हैं और सिर्फ 30 ही मिनट मिलते हैं। आधे घंटे में 30 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। अब यहाँ जो 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है? हर टॉपिक से, प्री के हर टॉपिक से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ एक टॉपिक कहाँ छूटेगा दोस्तों? पर्यायवाची।
पर्यायवाची मेंस में नहीं आता है। बाकी आपका विलोम से 6 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव से 6 क्वेश्चन, वाक्यांश से 6 क्वेश्चन, विशेषण विशेष से 6 क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि से 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 टॉपिक हो गए। सिर्फ पर्यायवाची को छोड़ के ऊपर वाले सारे टॉपिक यहां भी काम आएंगे। यानी कि हिंदी तो आपको अगर यूपीपीसीएस आरओ बनना है, हिंदी को सबसे ज्यादा फोकस करिए। जितना आप हिंदी को फोकस करेंगे ना, उतना मैं बताऊं फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, गलती नहीं करनी, प्रैक्टिस खूब करनी है और खूब पढ़नी है हिंदी, रोज हिंदी पढ़नी है अगर आपको इसका एग्जाम देना है तो। तीसरा जो पेपर होता है वो दोस्तों नेक्स्ट डे होता है। पहले दिन आप फर्स्ट और 2 पेपर देकर आएंगे, फिर नेक्स्ट डे आप जाएंगे तो एस्से का पेपर होता है। एस्से में दोस्तों क्या होते हैं, 40 40 40 3 सेक्शन होते हैं और तीनों सेक्शन से आपको एक एक निबंध लिखना है 600 शब्दों का। 120 अंकों का होता है ये आपका एस्से वाला पेपर। ठीक है, और आपको 600 शब्द लिखने होते हैं। ये अच्छी चीज यहाँ पे है कि टॉपिक्स पहले से डिसाइड होते हैं। ठीक है, पहले से आपको पता होते टॉपिक्स क्या हैं। उन्हीं टॉपिक्स को लेकिन करंट से रिलेट करके पूछा जाता है। जो भी करंट सिनेरियो चल रहा होता है उससे रिलेट करके पूछ लिया जाता है। जैसे जिस समय अभी पिछले साल कोविड वगैरह चल रहा था तो कोविड से रिलेटेड कोई चीज पूछ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिटरेचर, पॉलिटिक्स, साहित्य, राजनीति, इन सब के ऊपर विषय में आते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे ऐसे में 40 अंकों का होता है 600 शब्द का। दूसरा आपका जो पोर्शन है वहां से साइंस, एग्रीकल्चर, इन सब के टॉपिक्स होते हैं। 40 नंबर का यहाँ भी होगा, एक आपको लिखना होगा इससे 600 शब्दों का। सबसे लास्ट में जो आपका है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन या फिर अर्थक्वेक, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन होता है, कोई भी चीज, वो इन सब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब आपको लेकिन इन तीनों पे ऐसे तैयार करना है, क्योंकि तीनों में से आपको ऐसे में अच्छे नंबर लिखने हैं। ठीक है, और 40 अंकों का ऐसे 120 अंक बहुत बड़े होते हैं। तो आपको यानी कि तीनों टॉपिक पढ़ने होते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी बुक आती है, वो है ये दृष्टि पब्लिकेशन की आती है निबंध की बुक, दृष्टि की। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में है। अगर आप इसके सारे पढ़ के चले जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप वहां कुछ बहुत अच्छा लिख के आएंगे। ठीक है, बाकी तो देखिए चेकिंग कैसी होती, क्या होता है, किसी को नहीं पता। आप तो अपना लेकिन बेस्ट देकर आएंगे, आपको पता चलेगा मैं इससे अच्छा लिख के आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा। प्री कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, कैसे आपको नंबर लाने। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, और जिसको भी आपको लगता है तैयारी करे उसको शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, मैं वहां पर आपको इसका कंप्लीट सिलेबस की PDF भी भेज दूंगी और साथ ही साथ जो बता रही हूँ ARO वाला वो भी भेज दूंगी। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी आपकी मैं बता रही हूँ अपने फ्रेंड से जो मिलवाना है, उनके लिए कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आप। मैं जिस दिन इंटरव्यू लूंगी उस दिन पूछ लूंगी। धन्यवाद।